देखिए, हम लोग हीट के बारे में और टेम्परेचर दोनों में रिलेशन को लेकर के बात करेंगे। ये फील करने का प्रयास करेंगे कि हीट और टेम्परेचर को कैसे समझा जाए। हीट, इसको ऊष्मा कहा जाता है। तो अब हीट को पहले समझिए क्या होता है। आप सामान्यतः जानते हैं, ये एक डिफिनेशन हम लिख दे पहले कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड between two system by virtue of temperature difference. ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो तापांतर के गुण के कारण निकाय के बीच स्थानांतरित होता है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ऊर्जा ऊष्मा का एक रूप है जो तापांतर के गुण के कारण निकाय के बीच स्थानांतरित होता है। अब जानते हैं हीट का एसआई यूनिट क्या होता है। जूल होता है, जो कि लोअर क्लासेज में आप पढ़ते हैं। और सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है, कैलोरी होता है। कैलोरी होता है। अब देखिए, समझना होगा हीट को सबसे पहले, या टेम्परेचर को भी थोड़ा सा हम लिख ले पहले। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर को भी थोड़ा डिफाइन कर ले, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। टेम्परेचर is the relative indication of hotness or coldness. ताप क्या होता है? ताप गर्म या ठंडा होने का आपेक्षिक संकेत है, इंडिकेशन है ये। या आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज द नोशन। इसे नोटेशन कैसे होता है, उस तरह नोशन इसको बोल सकते हैं, ऑफ द हीट। टेम्परेचर क्या है? हीट का नोशन है, एक अवधारणा है ये। इसको व्यक्त करने का एक, जैसे आप किसी चीज को अगर छूते हैं तो गर्म लगता है या ठंडा लगता है, तो इस तरह ये नोशन है ये।
इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। और सीजीएस क्या होगा, सीजीएस यूनिट सेल्सियस होता है। अब देखिए हम लोग इसको रिलेटिवली समझते हैं, हीट और टेम्परेचर को देखिए। जैसे सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप इसमें जो चाय को रख दीजिए, टी को रख दीजिए, चाय, और दूसरा एक और बीकर लेते हैं जिसमें हम लोग आइस रख देते हैं, बर्फ। तो जब टी रखते हैं तो क्या होता है आपका कि ये उष्मा जो होता है, जो हीट होता है, वो आपका इधर से इन्वायरमेंट की ओर फ्लो करेगा। लेकिन जो आइस होता है उसमें जो है हीट का फ्लो किधर से किधर होगा, इन्वायरमेंट से इधर होगा। देखिए यहां पर चूंकि ये लो है, ये लो टेम्परेचर पर है, और यहां पर इन्वायरमेंट जो है ये हाई टेम्परेचर पर है। ये जैसे मान लिया, देखिए लो का मतलब जैसे आप जानते हैं 0 डिग्री सी होता है, और ये लगभग 27 डिग्री सी है। तो देखिए आप इधर से जो है ना ये फ्लो करेगा, ये क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। लेकिन अगर मान लिया कि आप टी है जो है वो लगभग जो है कि आपका 80 डिग्री सी है मान लिए, और ये आपका 27 डिग्री सी है। इन्वायरमेंट क्या है, 27 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हीट ज्यादा है टी का, तो यहाँ पर इधर फ्लो करेगा। दूसरी बात, एक बात समझना है कि जो हॉट होता है और इन्वायरमेंट यहाँ पर कोल्ड है, तो इसका जब ये हीट ट्रांसफर होगा यहाँ पर, तो इसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा। इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, होगा यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इन्वायरमेंट में उस समय क्या होगा, इंटरनल एनर्जी वहां पर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये समझना होगा कि अगर सिस्टम है, अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हम ले लें, तो अगर ये ट्रांसफर इधर से इधर हो रहा है, अगर मान लिया जाए, तो ये समझना होगा कि इसका जब इंटरनल एनर्जी है वो लो होगा और इसका इंटरनल एनर्जी हाई होगा, जिसमें जो है कि हीट ट्रांसफर होकर के जा रहा है वहां पर। इस तरह से हो सकते हैं। अगर इस एग्जाम्पल के द्वारा भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो और एग्जाम्पल देखिए मेरे पास एग्जाम्पल देखिए एनालॉग के द्वारा। अच्छा फोटो गिर गया, देखिए फोटो लगाया हुआ है जो गिर गया, उसको हम लगा देते हैं फिर से। देखिए क्योंकि दीवार आ जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे इसको हम लोग एनालॉग के द्वारा समझते हैं, एनालॉग के द्वारा बहुत आराम से इसको समझ पाएंगे। जैसे आप हीट है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दीजिए टेम्परेचर, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हीट और टेम्परेचर देखिए एनालॉग से हम समझते हैं। अगर यहाँ पर इसको एक भी चीज अगर आप समझ पाएंगे तो इसको आप समझ जाएंगे। देखिए करेंट है, अगर हीट को अगर हम करेंट मान ले तो टेम्परेचर क्या होगा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ये, या पोटेंशियल समझ सकते हैं आप। देखिए हीट का फ्लो कब होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और करंट का फ्लो कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और हमेशा जो है हाई टू लो होगा, हमेशा, इसमें भी और इसमें भी। देखिए अब दूसरा एग्जांपल, अगर इसको आप इस एग्जांपल के द्वारा भी अगर आपका दिमाग नहीं पकड़ता है तो इसको आप वाटर मान लीजिए। वाटर माने हीट को समझने के लिए आप वाटर मान लिए, और इसको हाइट डिफरेंस के फॉर्म में लिया जाए, डिफरेंस। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाटर लेवल है यहाँ पर, देखिए इसमें ये भरा हुआ है, और यहाँ से एक जो है कि इफ्लुक्स कर दे, यहाँ पर छिद्र कर दे, तो देखिए इस तरफ फ्लो होगा। तो हाइट का डिफरेंस जब होगा तो वहाँ फ्लो करेगा, ये ध्यान देना है। इसके बाद भी अगर आपको दिमाग नहीं पकड़ता है तो इसको आप स्टॉर्म समझिए, स्टॉर्म। तो ये कब होता है, जब प्रेशर डिफरेंस होता है, तब प्रेशर डिफरेंस होगा तब। तो देखिए ये एनालॉग के द्वारा आप समझ सकते हैं कि हीट को अगर हम करंट ले तो ये हीट कब फ्लो करेगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। करंट कब फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वाटर कब फ्लो करेगा, तो हाइट में डिफरेंस होगा। और स्टॉर्म कब फ्लो करता है,
स्टॉर्म कब आता है? जब प्रेशर डिफरेंस होता है। ये हमेशा ध्यान देना है यहाँ पर कि जो भी होगा सभी का क्या होगा कि हाई टू लो होना चाहिए। किधर फ्लो करेगा? हाई टू लो, ये ध्यान देना है। तो इससे आप समझ सकते हैं हीट और टेम्परेचर में इस एग्जाम्पल के साथ क्या सिमिलरिटी है, और इसको आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए एक बात और समझना है कि वर्क डन और हीट में रिलेशन होता है, वर्क डन और हीट में रिलेशन होता है। जैसे यहां पर ध्यान देना है, ये H है और ये W है। तो आप देखे होंगे हमेशा कि इसमें संबंध दिखाया जाता है J = W/H। तो ये देखिए आपका ये नॉन मैकेनिकल प्रोसेस होता है, नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है ये, नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है ये। और यहां पर इसको देखिए ये मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। तो मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा नॉन मैकेनिकल में ट्रांसफर करना चाहते हैं अगर, या नॉन मैकेनिकल के द्वारा हम मैकेनिकल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ध्यान देना होगा। देखिए इसका भी यूनिट एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो अगर आप एसआई में काम कीजिएगा तो W = H लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप सीजीएस में अगर आएंगे तो H का देखिए क्या हो जाता है? कैलोरी हो जाता है। सीजीएस जो यूनिट होता है वो आपका कैलोरी है। तो यहां पर एक आपका रिलेशन बन जाता है कि J = W/H। तो अगर W वर्क डन, W जूल वर्क डन हुआ यहाँ जूल में, और H जो है कैलोरी है देखिए यहाँ पर। तो यहां से ध्यान देना है कि वर्क डन = J × H। अर्थात कहने का मतलब है कि H कैलोरी हीट से कितना वर्क डन होगा यहाँ पर, इसके साथ ये रिलेशन आता है। तो J को कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है, इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाएगा। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। J का मान होता है 4.18 जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। अंग्रेजी में भी लिखेगा तो ही बात होगा। J = 4.18 जूल पर कैलोरी। अब देखिए यहां पर यूनिट जो ट्रांसफर हम लोग करने का कभी आएगा तो किस तरह करेंगे? 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल हो जाएगा। कोई जरूरत पड़ेगा आपको, या 1 जूल बराबर डायरेक्ट 1 कीजिएगा तो 0.24 कैलोरी हो जाएगा। तो जब भी अगर यूनिट कन्वर्सन की बात करना हो, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। देखिए यहां एक बात और ध्यान देना है, बहुत इंटरेस्टेड है ये, कि अब इसे 1 मीटर है बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंटीमीटर छोटा है, सीजीएस में है, और मीटर जो है एसआई में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको उल्टा फील होगा। देखिए यहाँ पर 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल है, जो कि एसआई है ये, और ये देखिए सीजीएस है। अब देखिए यहाँ पर इसको आप केयर कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सीजीएस छोटा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सीजीएस आपका बड़ा है। एसआई से कितना मल्टीपुल है ये? 4.18 टाइम्स है ये। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब थोड़ा सा एक हम कैलोरी का डिफिनेशन लिख लें। कैलोरी किसको कहते हैं? कैलोरी देखिए ये केवल हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किए हैं। कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature by 1 degree C of 1 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए आपके दिमाग में चलता होगा 1 कैलोरी कितना हीट है, कितना हीट एनर्जी है। तो अमाउंट ऑफ हीट तो है ये, तो रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री C ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने 1 ग्राम जल का, 1 ग्राम वाटर का
टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, 1 कैलोरी कहा जाता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि कैलोरी किसे कहते हैं, और ये भी समझ गए होंगे कि टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है। अब एक चीज और मार्क करना है यहाँ पर, एक ध्यान देना है आपको कि टेम्परेचर जो है प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, माने एवरेज का मतलब औसत होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, जो इस तरह का संबंध देगा। तो देखिए हमने प्रयास किया कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो आप और एक बार सुन लीजिए कि जो टेम्परेचर होता है वो हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में बात करता है। मैंने आप किसी अगर ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसके अंदर हीट है, कैसे हमको पता चलेगा, तो इसको आप जब टच करते हैं तो आपको जो है कि फीलिंग होता है, तो एक तरह से हीट है कि नहीं है, इसका फीलिंग क्या है टेम्परेचर के रूप में हमको मिलता है, उसको पता करने के लिए एक मैंने इंडिकेटर का काम करता है वहां पर। इस तरह आप समझ सकते हैं। तो हीट और टेम्परेचर में क्या संबंध है, क्या डिफरेंस है, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं।